नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी। हम इस सत्र के दूसरे सत्र के आपकी पाठ्य पुस्तक के तमाम चैप्टर विद्यार्थियों समाप्त कर चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हमने ग्रामर पढ़ना शुरू किया है, जिसमें हमने 2 लेटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक तो स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र था और दूसरा था वो 5वीं कक्षा में एडमिशन पाने के लिए मुख्याध्यापक यानी कि विद्यालय के प्रिंसिपल को एडमिशन लेटर था। तो अब हम ग्रामर में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कहानी लेखन। तो विद्यार्थियों, कहानी लेखन माने कि किसी भी मुद्दों पर यदि हमें कोई विषय दिया जाता है या फिर उसके अंतर्गत उसके आधारित कोई भी विषय में ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं, ऐसे मुद्दे दिए जाते हैं जिनको देखकर हमें कहानी बनानी होती है। तो यह कहानी हम किस तरह से बना सकते हैं, यह हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको पेपर में एकम कसौटी में पूछा जाता है और वहाँ पर आपको कुछ ही मुद्दे दिए जाते हैं, जिसके मुताबिक आपको अपने तरफ से कहानी लिखनी होती है उसे बनाकर। अब उन मुद्दों के आधारित हमें कहानी सोचनी है और लिखनी है, और उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और अंत में उस कहानी का हम शीर्षक क्या देते हैं, यह भी हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, आज हम सीखने वाले हैं कि कहानी मुद्दों पर से कैसे लिखी जाए। यदि हमें कुछ कहानी के कुछ मुद्दे हमारे सामने हो तो उसको पढ़कर हम कहानी कैसे लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, मैंने बोर्ड पर एक कहानी के यहाँ पर सिर्फ टॉपिक यानी कि मुद्दे लिखे हैं। विद्यार्थियों, यह पूरी कहानी नहीं है, यह सिर्फ उसके मुद्दे हैं, यानी कि उसमें दिए गए टॉपिक हैं जिस पर से हम पूरी कहानी इनके आधारित बना सकते हैं। तो अब इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम कहानी कैसे बनाएं। तो देखिए विद्यार्थियों, हम सीखते हैं कहानी कैसे बनाई जाए। हमारा पहला मुद्दा है एक बहलिया। अब विद्यार्थियों, बहलिया माने कि शिकारी, कोई शिकारी जो पशु पक्षियों का शिकार करता है उसको बहलिया बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बहलिया ऐसा टॉपिक दिया गया है, मानी हमें बहलिए के बारे में कहानी लिखनी है। तो शुरुआत में हम इस टॉपिक पर क्या लिखेंगे कि एक बहलिया था जो शिकार करने का बड़ा ही शौकीन था या बड़ा इच्छुक था। यह पहले टॉपिक पर से बन गए हमारे 2 वाक्य कहानी के। अब उसके बाद क्या लिखना है, दूसरा टॉपिक देखना है खेत में जाल बिछाना। तो अब एक बहलिया था जिनको शिकार करने का बड़ा ही शौक था। तो आगे लिखना है कि एक पहली सुबह, अब सुबह सुबह यानी कि सुबह के समय पर वह बहलिया खेत में जाता है। अब वह खेत में जाकर क्या करता है, अपना जाल बिछाता है। जाल किसके लिए, कि पशु पंखियों को पकड़ने के लिए, उनका शिकार करने के लिए वह एक सुबह जाता है और एक खेत देखता है जिसमें जाकर वह अपना जाल ऐसे बिछा देता है। उसके बाद विद्यार्थियों, जाल के ऊपर अनाज के दाने बिखेरना। अब उसे शिकार करना है तो सिर्फ जाल बिछाने से काम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई पशु पंखी सिर्फ जाल पर आकर नहीं बैठेंगे। अब उसे इस तरह से शिकार करना है कि पशु पंखी उस जाल को देख ना पाए। इसीलिए वह बहलिया मानी शिकारी आगे क्या करेगा, तो जाल के ऊपर अनाज के दाने बिखेरना, मानी वो जाल तो बिछाता है खेत में, पर उसके ऊपर कुछ ही अनाज के दाने वह भी बिखेर देता है। अब उसके बाद दूर छिपकर बैठना। उसके बाद वो क्या करेगा कि जाल बिछाकर दूर छिपकर बैठ जाता है। तो यहाँ तक विद्यार्थियों, हमें जो 3 मुद्दों के आधार पर अगर कहानी के संपूर्ण वाक्य देखने हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं विद्यार्थियों कि एक बहलिया था, वह शिकार करने का बड़ा ही शौकीन था। एक सुबह वो खेत में जा पहुंचा और वहां जाकर उसने जाल बिखेर दिया खेत में, और उस जाल के ऊपर कुछ दाने उसने बिखेर दिए। और
दूर जाकर छिप कर बैठ गया, माने कि कोई उसके दाने खाने आता है, उसकी वह शिकार करने के लिए प्रतीक्षा करने लगा। यहाँ तक हम लिखेंगे। अब इसके बाद विद्यार्थियों है अगला मुद्दा हमारा है कि छिपकर बैठ गया, उसके बाद क्या होता है, तो आकाश में कबूतरों का झुंड अब वह जाल बिछाकर बहल या दूर जाकर छिपकर देखने लगता है कि इसमें कौन दाना चुगने के लिए आता है। इतनी देर में आकाश में कबूतरों का एक झुंड, मानी बहुत सारे कबूतर ग्रुप में होते हैं, उड़ रहे हैं, उसे बोला जाता है विद्यार्थियों झुंड। अब यह आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का कबूतरों थे, जो कबूतरों का एक झुंड, माने कि बहुत सारे कबूतर साथ में उड़ रहे थे, वह आकाश में दिखाई देते हैं। अब क्या होता है आगे, अनाज के दाने देखकर कबूतरों का नीचे आना। अब जो वो कबूतरों का झुंड आकाश में उड़ रहा था और यहाँ पर बहलिए ने खेत में जो जाल बिछा रखा था उसके ऊपर कुछ ही दाने उसने बिखेर रखे थे, तो यह दाने देखकर आकाश में जो कबूतरों का झुंड उड़ रहा था वह विद्यार्थियों नीचे आता है। तो आपको लिखना है कि बहलिया प्रतीक्षा कर रहा था, उसके बाद का हमें वाक्य लिखना है कि इतनी देर में आकाश में उसे एक कबूतरों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। अब उस कबूतरों ने जाल के ऊपर कुछ दाने बिखरे हुए देखे और उसे देखकर सारे कबूतर नीचे आए। यहाँ की हमारा टॉपिक बनता है कबूतरों का नीचे आना। तो हमें लिखना है कि जाल पर बिखरे हुए दाने देखकर वह कबूतरों का झुंड नीचे दाना चुगने के लिए आया। अब उसके बाद विद्यार्थियों है जाल में फंसना। अब जैसे ही सभी कबूतर जाल पर बैठकर दाना चुगने लगे, इसके बाद हम ये टॉपिक से पहले ये लिखेंगे कि दाने में फंसते कब हैं कबूतर, जब वह दाना चुगने के लिए उस पर बैठेंगे। आकाश में से जो झुंड था कबूतरों का वह खेत में आकर नीचे जो बहलिए ने जाल बिछाया हुआ था उसके ऊपर वह बैठते हैं और सारे कबूतर दाना चुगने लगते हैं। अब इतनी ओर में उन्हें पता चलता है कि जाल में फंस चुके हैं। अब सारे ही कबूतर बहलिए ने नीचे जाल बिछाया हुआ था, जैसे ही दाना चुगने वह बैठते हैं कि सभी के सभी जाल में फंस जाते हैं। अब क्या होता है, पछतावा। सारे कबूतरों को पता चल जाता है कि यह तो बहलिए ने हमारे लिए जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही उन्होंने दाना चुगने यहाँ पर बैठे सारे कबूतर उसमें फंस गए। अब क्या हो, सब सारे कबूतर पछताने लगे। पर एक बूढ़े कबूतर की तरकीब। अब इन कबूतरों में एक बूढ़ा, माने कि उनमें आयु में थोड़ा सा बड़ा ऐसा कबूतर उनके झुंड में साथ में था। अब उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब माने विद्यार्थियों आइडिया। अब उसने क्या सोचा, सभी कबूतरों को एक साथ उड़ने का इशारा किया। अब उसने सभी कबूतरों को इशारे से कहा कि हम जाल में तो फंस चुके हैं, यदि हमें इस शिकारी से बचना है तो हमें एक साथ जोर लगाकर उड़ना है, मानी एक साथ ही सारे कबूतरों को उड़ना है। ऐसा इशारे में उसने सारे कबूतरों को कहा, उनके साथ में जो बूढ़ा कबूतर था उसने। तो उसके बाद क्या होता है कि कबूतरों का जाल लेकर उड़ जाना। अब जैसे ही उस बूढ़े कबूतर ने बाकी कबूतरों को इशारा किया कि एक साथ हमें पूरे जोर से जोर लगाकर उड़ जाना है। अब ऐसे ही उसका इशारा प्राप्त करते ही सारे कबूतर ने उस बूढ़े कबूतर की तरकीब जान ली और सभी कबूतर एक साथ जाल लेकर उड़ गए। मानी यदि एक कबूतर उड़ता, दो उड़ते विद्यार्थियों, तीन उड़ते, तो जाल इतना वजनदार होता है कि दो कबूतर उसका वजन उठा नहीं पाते और उसमें फंस जाते। यानी कि सारे कबूतर फंसे तो हुए ही थे, तो अब इसमें से कैसे बचा जाए। तो बूढ़े कबूतर ने ऐसी तरकीब निकाली जिससे वह सारे के सारे कबूतर बच सकते थे। एक कबूतर से वह जाल नहीं उठेगा क्योंकि सारे कबूतर ढेर सारे थे, एक झुंड में थे, तो सभी ने एक साथ जोर लगा के उड़ने की प्रयत्न किया, उड़ने का कोशिश किया। तो सभी कबूतर जाल समेत उड़ जाते हैं, जाल भी साथ में ले जाते। जिस जाल में वह फंसे हुए थे उसको साथ में लेकर सभी कबूतर उड़ जाते हैं। अब ऐसा होता है विद्यार्थियों, तो बहलिए का पछताना, जो बहलिया
बहलिया दूर बैठकर छिपकर इन्हें देख रहा था कि आकर अगर पक्षी इसमें फंस जाए तो मैं उसे जल्दी से पकड़ लूँ। तो यह बहलिया था, उसका आइडिया, उसकी युक्ति है फेल हो जाती है विद्यार्थियों, क्योंकि कबूतर सारे जाल लेकर एक साथ उड़ जाते हैं। तब वह बहलिया पछताता है। क्यों? क्योंकि अब वो उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि कबूतरों का शिकार तो नहीं हुआ, साथ में उसका जाल भी लेकर उड़ गए। अब इसीलिए बहलिए को पछताना पड़ता है। अब जो कबूतर उड़े थे विद्यार्थियों, उनमें से मित्र चूहे के पास ले जाना, यानी कि जो बूढ़ा कबूतर था जिसने उन्हें तरकीब बताई थी जाल लेकर उड़ जाने की, उसका एक चूहा मित्र था। तो उसके चूहे के बिल के पास सारे से सारे कबूतर जाते हैं और चूहे द्वारा जाल काटना। अब वो जो चूहा था वह बूढ़े कबूतर का दोस्त था, उसने अपने नुकीले दांतों से सारा का सारा जाल काट दिया और सारे कबूतर आज़ाद हो गए। अब अंत में विद्यार्थियों टॉपिक है सीख। तो इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए और क्या सीख मिलनी चाहिए? तो सोचिए विद्यार्थियों, यदि एक कबूतर, 2 कबूतर या 5 कबूतर जाल में फंसे होते तो क्या वो अपने आप को छुड़ा पाते? नहीं। लेकिन कबूतरों का एक बड़ा सा झुंड उसमें फंसा हुआ था और बूढ़े कबूतर ने उन्हें क्या तरकीब दी कि हम एक एक करके यदि उड़ेंगे तो जाल में सारे फंस जाएंगे और सारे के सारे मारे जाएंगे। लेकिन उन सभी ने एक साथ जोर लगाकर उड़ गए तो जाल भी उनके साथ ही उड़ गया। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हमें यह सीख मिलती है कि हम अकेले की शक्ति कम होती है और ढेर सारे लोग यदि मिलकर कोशिश करें तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाती है और किसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी मुश्किलियाँ हों, उसको हम पार कर सकते। कोई भी दिक्कत हो, यदि हम एक हो जाएं, एकजुट होकर प्रयत्न करें तो कैसी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, इन कबूतरों की तरह हम भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमें एकता का बल, एक होने की शक्ति की सीख मिलती है कि हमेशा इंसान एक होता है, उसके बल से ज़्यादा यदि उसके साथ और भी इंसान जुड़ जाएं, जितने इकट्ठे हों इतनी ही एकता की शक्ति होती है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमें इस कहानी को शीर्षक भी देना होता है। तो इसके मुताबिक हमारी कहानी का शीर्षक यहाँ पर होगा एकता का बल, क्योंकि सारे कबूतरों ने एक साथ उड़ गए तभी वह बच सकते। यदि 1 या 2 कबूतर होते तो वह अपने आप को बचा नहीं पाते। इसीलिए सबने अपनी सूझबूझ से एक हो गए और उनकी एकता की शक्ति, एकता के बल के कारण सभी की जान बच गई। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमें शीर्षक देना है एकता का बल। तो अंत में कहानी के बाद हमें शीर्षक लिखना होता है विद्यार्थियों, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है एकता का बल। अब विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने मुद्दों के आधार पर कहानी कैसे बनाई जाए, हमें क्या सोचना है और किन वाक्यों से आगे कहानी लिखी है, यह हमने जाना। और इसके मुताबिक ही आपको यदि ऐसे मुद्दे इस विषय पर या किसी भी विषय पर मुद्दे दिए जाएँ तो हमें सोचना है कि किस तरह के मुद्दे दिए गए हैं और इस प्रकार से हम किस प्रकार की कहानी बना सकते हैं, यो सोचना है और बाद में ही हमें कहानी बनानी है। तो इस तरह से कहानी लेखन विद्यार्थियों किया जाता है। यह पूरी कहानी नहीं है, मात्र इसके टॉपिक है, मुद्दे हैं। अब आपको आपकी ग्रामर की नोटबुक में यह मुद्दे नहीं लिखने हैं, बल्कि जो PDF आपको भेजी जाएगी उसमें यह पूरी की पूरी कहानी शीर्षक के साथ लिखकर भेजी जाएगी, जिसके देखकर आपको पूरी कहानी है उसको पढ़ना है एक बार फिर से, और मैंने जो समझाया वो भी आपको ध्यान से उसमें देखना है और पूरी कहानी अपनी नोटबुक में, ग्रामर की नोटबुक में लिखनी है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हम एक प्रकार की कहानी सीखे। अब इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी कहानी के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।